Hello teachers, today we are going to see how to create online worksheets or online quizzes. So for that we have to first open Google Chrome on our phone. पहले Google Chrome को क्लिक करेंगे और Google Chrome के सर्च में हम टाइप करेंगे Google Forms. जब Google Forms का सर्च ओपन हो जाए तो उसमें हमें दूसरे वेबसाइट पे जाना है, दूसरे वाले लिंक पे जाना है. After clicking on the link, the first page which will open it will say go to Google Forms. हमें इसी पे क्लिक करना है, go to Google Forms. क्लिक करने के बाद हमें एक फॉर्मेट मिल जाएगा और इस फॉर्मेट में हम देख सकेंगे ऑन अनटाइटल फॉर्म, अनटाइटल फॉर्म, अनटाइटल क्वेश्चंस लिखा हुआ. तो अब हमें इसी को एडिट करके अपने जैसा बनाना है. तो उसके लिए हमें अनटाइटल फॉर्म पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद हमें हेडिंग देना होगा. जैसे कि ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1, और जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं मिससेलेनियस सब्जेक्ट या रैंडम सब्जेक्ट का बना रहा हूँ अभी फ़िलहाल सबके लिए. तो वर्कशीट 1 मिससेलेनियस मैंने टाइप कर दिया. उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अनटाइटल फॉर्म पे. तो अनटाइटल फॉर्म पे क्लिक करेंगे और वही रख सकते हैं, वर्कशीट 1 या चैप्टर का नेम दे सकते हैं. सपोज मैंने चैप्टर 1 लिख दिया, चैप्टर 1 या चैप्टर जो भी. उसका नंबर 1 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बच्चों से उनका नाम पहले पूछ लेना, क्योंकि कौन से बच्चे भर रहे हैं हमें नाम मालूम रहना चाहिए. जैसे मैं नेम टाइप किया, वहाँ पे आया शॉर्ट आंसर. अब ये शॉर्ट आंसर में बच्चे वहाँ पे अपना नाम टाइप करेंगे और ये याद रखें कि हम लोग इस बटन को रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे. रिक्वायर्ड जब हम ऑन करेंगे तो बच्चों को ये कॉलम को भरना ही भरना होगा. इट विल बिकम कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट सो दैट वी कैन नो विच स्टूडेंट इज फिलिंग दिस वन. ओके, नाउ एक और कॉलम ऐड करेंगे ताकि उनका क्लास हम उनका डिफाइन कर सकें. तो उसके लिए हम लोग सबसे नीचे में देख सकते हैं एक प्लस आइकन, गोल सर्कल में प्लस आइकन. उस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा हमें एक और कॉलम. उसमें हमको डिफाइन करना है क्लास, और क्लास के लिए हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, इसमें भी हमें आंसर शॉर्ट आंसर क्लिक करना है. ऑप्शन में शॉर्ट आंसर क्लिक करना है. इसको भी रिक्वायर हम लोग कर देंगे. उसके बाद फिर हमें रोल नंबर उसका डिफाइन करना है, बच्चों का रोल नंबर, सो दैट हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कौन बच्चा किस तरह का परफॉर्म किया है. इसके लिए भी शॉर्ट आंसर रहेगा. और सबसे नीचे में इसको भी रिक्वायर्ड ऑन कर देंगे. रिक्वायर्ड ऑन करने से फ़ायदा ये है कि बच्चों को ये भरना ही पड़ेगा. उसके बाद जैसे कि हम लोग ने अब क्लास नेम और रोल नंबर हो गया, अब हमें क्वेश्चंस बनाने हैं. तो अब क्वेश्चन पेपर को शुरू करने के लिए सबसे पहले हेडिंग देंगे, जैसे कि नेम द फॉलोइंग हुआ, या ट्रू और फॉल्स हुआ, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो मैं अपने क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने वाला हूँ. उसके लिए मुझे सबसे नीचे में आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी पे क्लिक किए तो हमें टाइटल आया. अब ये टाइटल होगा हमारा सेक्शन का, कि कौन सा सेक्शन. जैसे मैं अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे टाइप करना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, सो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर मुझे क्वेश्चन ऐड करना है. तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्लस आइकन को क्लिक करना होगा. तो प्लस आइकन क्लिक करेंगे तो हम क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं. तो मान लीजिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन ग्रामर से देना चाहता हूँ, ही हैज़, और मैं डैश दे रहा हूँ थोड़ा. उसके बाद माई पेंसिल. अब ये मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मल्टीपल चॉइस पहले से ही सिलेक्टेड है, और हमें ऑप्शन नंबर 1 देना है. ऑप्शन नंबर 1 मैं देता हूँ ब्रोक. मुझे अगर और ऑप्शन ऐड करने हैं तो मुझे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा. ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन ऐड करने के लिए आएगा. मैं ऐड करता हूँ ब्रेक, और तीसरा ऑप्शन जो मैं ऐड करूँगा वो है ब्रोकन. सो ये देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन बना लिया, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऐसा बनाऊँ क्विज़ की तरह कि बच्चे इसमें सही आंसर सिलेक्ट करेंगे तो उनको मालूम चल जाएगा उनका स्कोर क्या है, और गलत सिलेक्ट करेंगे तो
गलत भी मालूम, सही जवाब मालूम चल जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सबसे ऊपर जाना होगा, सबसे ऊपर जाना होगा। और आप देख सकते हैं एक 3 डॉट्स दिख रहा है, 3 डॉट्स दिख रहा है, उस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है हमें। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, प्रीव्यू, सेटिंग्स, अनडू। तो हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाएंगे तो सबसे पहला सेटिंग आएगा जनरल प्रेजेंटेशन। तो इसमें हमें कुछ सेटिंग्स को ऑन कर लेने हैं। वो सेटिंग्स को ऑन करने के लिए क्या है, पहला तो है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, उसको फिर रेस्पॉन्स रिसीव्स को भी ऑन कर लेंगे और यहाँ पे ऑलवेज को क्लिक कर देंगे। उसके बाद रिक्वायर्स साइन इन में है लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स। लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स हम लोग करेंगे तो एक बच्चा एक ही बार टेस्ट दे सकता है, ये हो जाएगा। नहीं तो वो लोग बार बार देते रहेंगे और हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कितनी बार किसने दे दिया। ओके उसके बाद सबसे लास्ट में सी समरी एंड चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, इसको ऑन कर देंगे। याद रहे कि एडिट आफ्टर सबमिट को ऑन नहीं करना है। फिर प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। प्रेजेंटेशन पे टच करके साइड करेंगे तो क्विजेज आएगा, क्विजेज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो है मेक दिस अ क्विज। नाउ वी हैव टू स्विच दिस ऑप्शन ऑन। और इसके बाद आएगा इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, ये ऑन रहेंगे और इसके अंदर कोई भी सेटिंग्स में बदलाव नहीं करने हैं। उसके बाद हमें इसको सेव कर लेना है। ओके सेव कर लेने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा बदल जाएगा। चैप्टर 1, उसके बाद ईमेल एड्रेस बच्चों का मांगेगा, उसके बाद नेम, क्लास, रोल नंबर मांगेगा। उसके बाद देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हेडिंग है। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन है ही हैज़ डैश माई पेंसिल और 3 ऑप्शन है। अब ये तीनों ऑप्शन के नीचे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में एक बोर्ड है, उसके अंदर टिक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया और सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैं कितने पॉइंट्स का ये देना चाहता हूँ। तो मैं इसको 5 पॉइंट्स का आंसर बनाना चाहता हूँ। आप इसे 2 पॉइंट्स, 10 पॉइंट, जो भी पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, इवन आप हाफ पॉइंट्स भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इसमें आप पॉइंट्स को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद ऐड आंसर, तो हमें इसमें सिलेक्ट भी करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो देखिए ही हैज़ डैश माई पेंसिल, तो आंसर इज ब्रोकन। तो मैं ब्रोकन पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये ग्रीन कलर का हो गया, ये टिक हो गया। यानी ये मेरे अनुसार ये आंसर है, जो बच्चों को नहीं दिखाई देगा। जब वो चेक होगा तो ये मालूम चलेगा। ये कर लेने के बाद हमें डन पे क्लिक करना है और ये क्वेश्चन सेट हो गया। और अब मुझे नए क्वेश्चंस ऐड करने हैं। अगर मैं चाहूँ ये क्वेश्चन को भी परमानेंट और कंपलसरी बनाना तो मुझे ये रिक्वायर्ड ऑप्शन ऑन कर लेना होगा। तो इसको ऑप्शन मत कीजिए ताकि बच्चे फ्रीडम रहे, वो अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। उसके बाद फिर मैं अगला क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ, प्लस दबाऊंगा और अगला क्वेश्चन आ गया। अब इस अगले क्वेश्चन में मैं फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये मैंने क्वेश्चन ऐड किया। अब ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं रखना चाहता हूँ तो इसको मैंने मल्टीपल चॉइस में ही सिलेक्ट किया है। और चाहूँ तो मैं ड्रॉप डाउन में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करूँगा तो अलग अलग लिस्ट आएगा और मैं उसमें से चुन सकता हूँ। जैसे ऑप्शन 1 में मैं डालना चाहता हूँ केल्विन, ऑप्शन 2 में मैं डालना चाहता हूँ वॉट, ऑप्शन 3 में मैं डालना चाहता हूँ सेल्सियस। ओके तो जैसे कि मैंने ये तीनों ऑप्शंस डाले हैं तो अब मुझे करना क्या है, इसमें आंसर को डिफाइन करना है और मार्क्स को डिफाइन करना है। उसके लिए ये ब्लू कलर का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक करने के बाद 5 मार्क्स इसे भी दे देंगे और यहाँ लिख देंगे कौन सा सही आंसर है। तो सही आंसर वॉट है क्योंकि वॉट टेम्परेचर का यूनिट नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कुछ आंसर का फीडबैक, अगर बच्चा सही आंसर देता है तो क्या फीडबैक मिले और अगर बच्चा गलत आंसर देता है तो क्या फीडबैक मिले, तो उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं ऐड आंसर फीडबैक। इनकरेक्ट आंसर के लिए हम लोग मान लेते हैं ये डाल सकते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं बताना चाहता हूँ ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है डालने के लिए, बट मैं बस फ़न के लिए डाल देता हूँ। करेक्ट आंसर अगर है तो मैं डाल देता हूँ यू आर जीनियस, ताकि बच्चों को कुछ सेल्फ मोटिवेशन मिले, थोड़ा एनकरेजमेंट मिले, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। अब इसको हम सेव कर देंगे। ओके तो हम लोगों ने सेव कर दिया और इसको डन कर देंगे।
डन कर देने के बाद अब हमें और अगला सवाल ऐड करने का अब मिलेगा। तो मैं अब अगला सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना देकर मैं डालना चाहता हूँ नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नेम द फॉलोइंग एक नया सेक्शन हुआ, तो उसके लिए हमें टाइटल ऐड करना होगा। टाइटल ऐड करने के लिए हमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बटन को क्लिक करेंगे और आ गया टाइटल, और मैं इसका टाइटल का नाम रखूँगा नेम द फॉलोइंग। ओके, सो नेम द फॉलोइंग हो गया। अब मैं इस सेक्शन के अंदर नए क्वेश्चंस ऐड करना चाहता हूँ। नया क्वेश्चन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, द सीजन इन विच ट्रीज शेड लीव्स। तो मेरा सवाल ये है, और इसका मैं मल्टीपल चॉइस ना बनाकर मैं चाहता हूँ इसको शॉर्ट आंसर में रखूँ। शॉर्ट आंसर में, अब शॉर्ट आंसर बच्चे आंसर लिखेंगे वो सीजन का नाम, इसके लिए भी मैं आंसर को डिफाइन कर सकता हूँ। डिफाइन करने के लिए 5 पॉइंट्स में दे दिया, और ऐड करेक्ट आंसर। तो मैं करेक्ट आंसर के लिए मैं आंसर लिख देता हूँ ऑटम, ताकि बच्चा ऑटम लिखेगा तो ही सही होगा, अगर ऑटम की स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। ओके, सो डन मैंने कर दिया, उसके आंसर्स मैंने ऐड कर दिए। फिर अब मुझे नए क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो मैं मुझे प्लस पे क्लिक करूँगा। ओके, और मैं नया क्वेश्चन ऐड करता हूँ, वो है वर्ड्स विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वर्ड्स which is used in place of noun. Okay, so इसका भी मैं शॉर्ट आंसर में ही टाइप करना चाहता हूँ। सो शॉर्ट आंसर में मैंने क्लिक किया, और आंसर डिफाइन करने के लिए वही ब्लू आइकन पे, और फिर पॉइंट्स ऐड करेंगे और सही जवाब लिख देंगे। सही जवाब है प्रोनाउन, मैंने सही जवाब लिख दिया और डन कर देंगे। सो सही जवाब हो गया मेरा। अब मैं अगला सेक्शन बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा सेक्शन बनाना चाहता हूँ जिसमें अलग अलग आंसर सही हो सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस को चुनना रहता है। तो उसके लिए मुझे एक नया सेक्शन बनाना होगा। नया सेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी पे क्लिक करेंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग देंगे सेक्शन का, जैसे चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। सो ये हो गया हमारा हेडिंग। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन हम बनाएंगे, जैसे देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है, विच इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड फॉर मेकिंग खीर। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा। और देखिए पहले ही कंप्यूटर ने ही सजेस्ट कर दिया कि ये चेक बॉक्स वाला होगा, तो चेक बॉक्स वाले ऑप्शन को ही हम लोग चुनेंगे, चेक बॉक्स वाला ऑप्शन। और इसमें पहला ऑप्शन हमारा होगा मिल्क, दूसरा ऑप्शन होगा आयरन जो नहीं है, और तीसरा ऑप्शन होगा शुगर, अगला ऑप्शन होगा राइस, उसके बाद मैं रखता हूँ चिली पाउडर जो कि नहीं होगा। ओके, सो जैसे कि मैंने 5 ऑप्शंस दे दिया, अब इसमें से कोई 3 ही चीज़ होगा जो सही जवाब है। तो इसके लिए हमें आंसर को डिफाइन करना है। आंसर को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ब्लू आइकन पे क्लिक करना होगा और इसका पॉइंट्स दे देने होंगे। अब मुझे आंसर को डिफाइन करने के लिए सही आंसर्स पे क्लिक करना है, मिल्क, शुगर और राइस, ये 3 सही है और बाकी गलत है, तो डन कर देंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा सेट हो गया। और फिर दूसरा क्वेश्चन अगर ऐड करना चाहते हैं तो हमें ऐड करना होगा, जैसे कि इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 100 डिग्री सिंबल भी आप दे सकते हैं। ओके, उसके बाद कॉमा, then other two angle would be what? सो ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना होकर मैं इसको भी चेक बॉक्स में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि 2 मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 में रख देता हूँ 50 डिग्री, ऑप्शन 2 में रख देता हूँ 40 डिग्री, ऑप्शन 3 30 डिग्री,
एंड ऑप्शन 4 20 डिग्री। सो अब मुझे इसमें आंसर को डिफाइन करना है, तो आंसर को डिफाइन करने के लिए ब्लू आइकन को क्लिक करेंगे और पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे, फिर आंसर होगा 50 और 30 यानी कि 80। सो आंसर डिफाइन करके मैंने डन कर दिया। नाउ एक और टाइप मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ और क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ड्रॉ एन एंगल of 60 degree and bisect it। तो ऑब्वियसली ये कंप्यूटर पे ड्रॉ नहीं कर सकते बच्चे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना होगा। इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसमें लिख दूंगा कि क्लिक अ फोटो ऑफ इट एंड अपलोड हियर। सो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में ये बच्चे को क्वेश्चन को कॉपी में करना है और उसका फ़ोटो खींच के अपलोड कर देना ताकि हम लोग यहाँ से चेक कर सकें। तो ये मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा फाइल अपलोड। आप लोग देख सकते हैं फाइल अपलोड है, ताकि इस फीचर में बच्चे फ़ोटो खींच सकते हैं उस डायग्राम का या उस आंसर का, या फिर जो भी पिक्चर उसने बनाया उसका डायग्राम वो क्लिक करके करेंगे। इस ऑप्शन का इवन हमारे आर्ट टीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को होमवर्क दे देंगे एक सीनरी बनाने के लिए और उसका फ़ोटो वो क्लिक करके डाल सकते हैं। बहुत सारे फंक्शनैलिटी है। तो इसमें मैंने फाइल अपलोड किया तो यहाँ पे आया लेट रेस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल्स टू ड्राइव। तो इस पर हमें कंटिन्यू क्लिक करना होगा। जैसे मैंने कंटिन्यू क्लिक किया, देखिए ये क्वेश्चन है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड बाइसेक्टेड, और उसके नीचे आया एक ऑप्शन फाइल अपलोड, और कोई सेटिंग्स को हम लोग टच नहीं करेंगे। ओके, और इसमें कोई करेक्ट आंसर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसमें कोई आंसर को डिफाइन नहीं करेंगे और इसके लिए पॉइंट्स भी नहीं देंगे, बस बच्चों को इसको करना है। अब अगला क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन pH scale। What is the value of hydrochloric acid on pH scale? So ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस भी दे सकते हैं और एक स्केल दे सकते हैं जिसमें बच्चों को मार्क करना है। उसके लिए हमें करना क्या है, हमें ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, लीनियर स्केल। लीनियर स्केल में 0 to 7 में कर देता हूँ, 0 to 7, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो 0 का लेबल रहेगा वीक एसिड्स और 7 तक का रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बच्चों को सिलेक्ट करना है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा है, और इसमें हम पॉइंट्स को डिफाइन भी कर सकते हैं। बेहतर है कि ना करें, क्योंकि इसमें हमें ग्रेडिंग करना है तो हम लोग उसको चुन नहीं सकते, इसलिए इसमें ना करें, क्योंकि इसमें हम लोग आंसर नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं पहले से। ये असल में फीडबैक लेने के लिए यूज़ ज़्यादा होता है, बट हम लोग इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम जो यहाँ पे करना चाहते हैं वो है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन ऐड करना होगा, मैच द स्टेट्स विथ इट्स कैपिटल। मैच द स्टेट्स विथ इट्स कैपिटल। जैसे मैंने ये किया, आप देख सकते हैं वो कंप्यूटर अपने आप ही सिलेक्ट कर लेता है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। अब मल्टीपल चॉइस ग्रिड मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें एक साइड में मैं कौन कौन सा स्टेट रखना चाहता हूँ, पहला है बिहार, हमारा बिहार, दूसरा है जहाँ मैं रहता था वो है वेस्ट बंगाल, और तीसरा बस ऐसे ही रैंडमली मैं मध्य प्रदेश को डाल दे रहा हूँ। ओके, 3 स्टेट मैंने डाल दिया। अब इस साइड में मैं कौन सा उसके कैपिटल्स डालना चाहता हूँ। अब इसका कैपिटल मैं थोड़ा शफल करके डाल देता हूँ, भोपाल कर देता हूँ पहले, भोपाल। दूसरा में मैं रख देता हूँ कोलकाता नहीं, पटना, और तीसरा कोलकाता। ओके, और इसमें भी मुझे आंसर को डिफाइन करने हैं। तो देखिए इसमें हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग पॉइंट्स हम लोग दे सकते हैं। पहला पॉइंट है 5,
दूसरों को भी मैं 5, तीसरे को भी मैं 5 दे देता हूँ। और मुझे आंसर को डिफाइन करना होगा। बिहार का कैपिटल है पटना, तो मैंने क्लिक कर दिया। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, और मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, मैंने क्लिक कर दिया। अब इसको मैं डन कर देता हूँ, ये हो गया। और लास्ट जो मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, जैसे हम कोई डायग्राम बच्चों को दे सकते हैं और वो डायग्राम में पूछ सकते हैं कि इस डायग्राम में कौन सा चीज़ क्या है। उसके लिए हमें करना होगा, मैंने प्लस पे क्लिक किया, ओके, और देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं। अब क्वेश्चन के बगल में आप एक पिक्चर देख सकते हैं। उस पिक्चर के लिए हमें अपलोड करना होगा। जैसे मैं एक पिक्चर अपलोड करना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए, सबसे आप खुद से भी कैमरा से फ़ोटो खींच सकते हैं, ओके, या फिर फ़ोटोज़ अपने गैलरी से ले सकते हैं, या गूगल इमेज सर्च से भी ले सकते हैं। तो मैं गूगल इमेज सर्च से, मान लेते हैं मैं गूगल इमेज सर्च से लेता हूँ एक फ़ोटो। अब मैं सर्च करता हूँ वो इमेज को, जैसे कि फ्लावर पॉलिनेशन डायग्राम। मैं ये फ्लावर पॉलिनेशन डायग्राम का एक इमेज सर्च करता हूँ, और इसमें हमें आ जाएगा कुछ फ्लावर के डायग्राम्स, और मैं एक फ्लावर का डायग्राम ले लेता हूँ, ओके। और जैसे मैंने सिलेक्ट किया, वहाँ पे ऑप्शन आया इंसर्ट का, ओके, इंसर्ट का आ गया। मैथ्स टीचर भी ऐसा कर सकते हैं, एक डायग्राम कॉपी पे बना दें और लिख दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या एंगल एक्स जो भी, और उसको फ़ोटो डाल सकते हैं और फिर उसका ऑप्शंस डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ द फ्लावर, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर which has pollen grains, name the part of the flower which has pollen grains। जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। अब इसमें फ़ोटो भी है, और मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहूँ तो मल्टीपल चॉइस बना सकता हूँ, शॉर्ट आंसर चाहूँ तो शॉर्ट आंसर भी बना सकता हूँ। तो मैं मान लेते मल्टीपल चॉइस बनाता हूँ, तो ऑप्शन 1 में डालता हूँ। ऑप्शन 1 होगा मेरा स्टिग्मा, जो कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन डाल देता हूँ एंथर। अब मुझे इसमें पॉइंट्स एलोकेट करने हैं। आई हैव अलॉटेड 5 पॉइंट्स एंड आई हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। आंसर इज स्टिग्मा, सॉरी एंथर, ओके। सो मैंने डन कर दिया, ओके। सो ये हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा तैयार हो गया है। सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें बना दिए हैं, और इसको अब करना क्या है, हमें एक बार प्रीव्यू करके देख लेना है कि हमारा क्वेश्चन पेपर दिखने में कैसा होगा, ओके। सो हम चाहे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये एक अगले पेज में खुलेगा। और देखिए, जैसे कि चैप्टर 1, ओके, देखिए बच्चों से वो ईमेल एड्रेस मांगे, फिर नेम, क्लास और रोल नंबर वो फीड करेंगे। उसके देखिए टाइटल आया, फर्स्ट सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद ही हैज़ माई पेंसिल, ये क्वेश्चन आ गया। अब चलिए मैं एक बार सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। ही हैज़ माई पेंसिल, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव सिलेक्टेड ब्रोकन विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, आंसर है वॉट। नेम द फॉलोइंग आया, द सीजन इन विच ट्रीज शेड लीव्स। अब मैं ऑटम लिख देता हूँ। विच वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मैं प्रोनाउन लिख देता हूँ, ओके। नाउ अब आया चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मैं इसमें मिल्क, खीर के लिए क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, और तीखी खीर बनानी है तो चिली पाउडर मान लेते हैं, गलत, शुगर को छोड़ के चिली पाउडर कर देते हैं, मान लेते हैं गलत कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वन एंगल इज़ 100 डिग्री, तो अगला क्या होगा, 50 होगा और 30 होगा। देन उसका ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो मैं एक अपने कॉपी पे एक रफ डायग्राम बनाता हूँ और उसको अपलोड करके भी मैं दिखाता हूँ। तो मैंने ऐसे कर दिया और एक ऐसे बाइसेक्टर बना दिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। उसके बाद मैंने 30 डिग्री का बाइसेक्ट किया। बहुत ख़राब ड्राइंग हुई है, बट कर लेते हैं। देखिए ऑप्शंस में मोर में जाएंगे, माई ड्राइव भी कर सकते हैं, सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर ड्राइव, तो हम लोग फ़ोटोज़ खींच के कर सकते हैं।
मैंने क्लिक किया तो कैमरा का ऑप्शन आया। मैंने कैमरा का ऑप्शन क्लिक करके मैं फ़ोटो खींच लेता हूँ मेरी ख़राब ड्राइंग की, और मैंने इमेज भी डाल दिया और फिर अपलोड भी कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ऐसे अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोडिंग में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो मैंने इमेज ज़्यादा क्वालिटी का हो। हैव पेशेंस। आई नो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा चला गया है, मगर मैं इतनी सारी चीज़ें थी एक शॉट में मैं बना नहीं सकता था, इसलिए मुझे लंबा बनाना पड़ा। बी क्विक। ऑलमोस्ट डन। देखिए मैंने फ़ोटो भी अपलोड कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने 7 दे दिया। फिर बिहार कैपिटल पटना, वेस्ट बंगाल कोलकाता, मध्य प्रदेश भोपाल, डन। उसके बाद नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच हैज़ पोलन ग्रेन्स। सॉरी मेरा क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, मैंने टाइप करने में गलती कर दी तो मैंने आंसर डाला। उसका सबमिट, बच्चे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उनका आंसर्स सबमिट हो गया। सॉरी मैंने तो ईमेल एड्रेस डाला ही नहीं, आई एम सो सॉरी, ये सब भी डालना होगा। नेम मैं डाल देता हूँ सकलैन, क्लास 1 फॉर एग्ज़ाम्पल, रोल नंबर 2। देखिए जो चीज़ मैंने बताया होगा शुरू में कि जो चीज़ में मैंने रिक्वायर्ड किया था तो वो डाले बगैर बच्चे अपलोड नहीं कर सकते हैं आंसर्स को, सो इसलिए मैंने रिक्वायर्ड कर दिया था। उसके बाद चलिए मैं देख लेता हूँ सबमिट पे क्लिक करके। जैसे मैंने सबमिट क्लिक किया मेरे आंसर्स सबमिट हो जाएंगे और चैप्टर 1 का हो गया। अब व्यू स्कोर, अब स्कोर पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे दिख जाएगा कि मेरा स्कोर क्या है। देखिए मुझे 50 मार्क्स में सिर्फ मुझे 45 ही मिले हैं, मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं गलत किया है। सो बच्चे भी अपना स्कोर उसी वक्त देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाला ग्रामर का मेरा सही था, साइंस का गलत सही है, फिर साइंस का सही है, फिर ग्रामर का सही है। ये खीर बनाने में मेरी गलती हो गई, मुझे चिली पाउडर नहीं डालना चाहिए था, तीखी खीर नहीं आई। उसके बाद फिर मैथ्स का सही था, और ये फ़ोटो वाला जो है वो टीचर्स खुद चेक कर लेंगे, बच्चे चेक नहीं कर सकते। उसके बाद वैल्यू सही है। उसके बाद फिर मैच द फॉलोइंग सही है, और इवन ये डायग्राम वाले क्वेश्चन भी सही हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और हम और देखेंगे कुछ चीज़ें। तो मैंने ये प्रीव्यू पे क्लिक करके मैंने खुद से फिल करके देखा। अब अगला चीज़ ये है कि अगर हम इसे बच्चों को भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजें। देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर हम लोग देख सकते हैं एक ट्रायंगुलर निशान है। एक ट्रायंगुलर निशान पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा सेंड करने के लिए। ये फॉर्म मैं किसको सेंड करना चाहता हूँ, तो ये ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। और देखिए ये ईमेल के आइकन के बगल में एक ऑप्शन है अटैचमेंट का या लिंक बनाने का, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन आएगा शॉर्टन यूआरएल। तो शॉर्टन यूआरएल पे, ताकि लिंक छोटा हो जाए, और हमें क्लिक करना है कॉपी पे। अब ये लिंक मैंने कॉपी कर दिया, जैसे हम लोग मीटिंग के लिए करते हैं या और सब चीज़ों के लिए करते हैं। यही लिंक को हमें व्हाट्सएप पे अपने अपने सब्जेक्ट ग्रुप में प्रिंसिपल सर को लिख कर भेज देना है। ये लिंक को हमने कॉपी कर लिया, और मैं रैंडमली मैं एक लिंक अपने आप को ही भेज कर देखता हूँ। जैसे कि मैं अपने आप को भेज कर देखता हूँ, सॉरी इंग्लिश ग्रुप में सपोज़ मैं भेज देता हूँ। पेस्ट मैंने कर दिया और चला गया। ओके, सो इस तरह से हम लोग लिंक को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, आप इसको काट लें। ओके,
तो ये तो हो गया ये सब चेक। अगर मुझे बच्चों का रिस्पांस देखना है, जैसे कि मान लीजिए 20 बच्चों ने इसको सबमिट कर दिया, अब सारे बच्चों का मुझे रिस्पांस अगर देखना है तो उस रिस्पांस को देखने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए सबसे ऊपर तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के बगल में रिस्पांस है, यानी उसकी तरफ से क्या जवाब आया है। तो मैं अगर रिस्पांस पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले देखिए एक रिस्पांस आ गया, यानी कि एक स्टूडेंट ने फिलअप कर दिया। अब देखिए आप देख सकते हैं एवरेज, मीडियन और रेंज सब कुछ देख सकते हैं। फ्रिक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में उन्होंने बच्चों ने गलती की है वो देख सकते हैं। स्कोर देख सकते हैं, फिर नेम देख सकते हैं बच्चों का, किस सवाल में उसने क्या भरा है वो भी देख सकते हैं। देखिए आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पे। Okay, after viewing all the questions which the students have filled, we can even release the scores. अगर मैं release the scores पे क्लिक करूँगा तो मैं बच्चे को ईमेल कर सकता हूँ कि हाँ तुमने क्या क्या किया है। वो तो ऑलरेडी इमीडिएटली तो मार्क्स देख सकते हैं, बट मैं इसका एक रिपोर्ट कार्ड भेज सकता हूँ उनके ईमेल्स पे भी रिलीज़ करके। देखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हैं कौन क्वेश्चन में किसने क्या किया है वो आप देख सकते हैं। देखिए नेम वाला क्वेश्चन था, देखिए अलग अलग क्वेश्चंस हैं, कौन सा क्वेश्चन में कौन से बच्चे ने क्या जवाब दिया ये भी देख सकते हैं। फिर आप इंडिविजुअल बच्चों का रिस्पॉन्स देख सकते हैं। अभी तक तो मेरे पास एक ही स्टूडेंट ने फिलअप किया है, वो है मैं हूँ, और उसी का मैं आंसर्स देख सकता हूँ क्या है। अगर मैं चाहता हूँ इसका आंसर रिलीज़ करने के लिए, स्कोर रिलीज़ करने के लिए, तो स्कोर रिलीज़ पे मैं क्लिक करूँगा और मैसेज कुछ एक एडिशनल लिख सकता हूँ कि यू हैव डन ग्रेट, लाइक फैंटास्टिक, यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट। ओके डन, मैंने ये मैसेज लिख दिया और ये ईमेल जाएगा अब जिस स्टूडेंट के पास। अगर मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करूँगा तो वो ईमेल अब चला जाएगा। ओके, तो मैंने ईमेल भेज दिया और वो ईमेल मुझे रिसीव हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब एक बहुत ही अहम चीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर मैंने एक वर्कशीट बना लिया, अब दूसरा वर्कशीट बनाने के लिए उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि हम फिर से अगर सर्च करते हैं गूगल फॉर्म्स और फिर से खोलते हैं गूगल फॉर्म्स, तो देखिए क्या आता है। लेट्स सी, सॉरी मैंने गलत लिंक खोल दिया था। गूगल फॉर्म्स, गो टू गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। देखिए एक नया पेज आया, यानी कि अगर मुझे अब वो वाला देखना है, वो वाला गूगल फॉर्म्स को देखना है, तो मैं उसको कहाँ देख सकता हूँ। उसके लिए हमें करना होगा क्या, सबसे दाहिने साइड में सबसे कॉर्नर में आप 3 डॉट्स देख सकते हैं, वो है गूगल क्रोम का ऑप्शन वाला बटन। उस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो हमने ड्रैग करना है और देखिए डेस्कटॉप साइट। जो टीचर्स अगर इसको कंप्यूटर पे बना रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, बट जो लोग मोबाइल पे बना रहे हैं उनको बस ये करना होगा, हमें डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे। जब डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वेब पेज कुछ ऐसे खुलेगा। ओके, हमारा वेब पेज कुछ ऐसा खुलेगा और देखिए हम लोग ब्लैंक पे जा सकते हैं, ताकि अगर बनाना चाहते हैं नया क्वेश्चन पेपर तो ब्लैंक पे जाएंगे, और पुराना देखना चाहते हैं तो जैसे वर्कशीट 1 मिसलेनियस जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया, और वर्कशीट 1 ये पहले बनाया था, वर्कशीट 1 बहुत पहले बनाया हुआ था, और सैम्पल फॉर्म मैंने मीटिंग से पहले बनाया था। तो देखिए ये यहाँ पे सारे हैं, जो भी मैं चाहता हूँ उसको मैं खोल कर उसका रेस्पॉन्सेज देख सकता हूँ और नए नए क्वेश्चन पेपर यहाँ से बना सकता हूँ। तो अगर मुझे पहले वाला का रेस्पॉन्स देखना है तो मुझे वर्कशीट 1 पे क्लिक करूँगा, वो मेरा ईमेल आईडी मांगेगा और फिर मैं खोल लिया, वो खुलेगा भी, ये खुल गया। और मैं इस पे क्लिक करूँगा रेस्पॉन्स पे, तो मुझे बच्चों के जवाब मैं देख सकता हूँ यहाँ से। वेट अ मिनट, हाँ मैंने जवाब दे, देखिए ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और मैंने बनाया, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के जवाब देख सकता हूँ। ओके, आई होप आप लोग को ये आसान लगा हो, और इससे बहुत फ़ायदे हैं कि हम लोगों को इमीडिएट रिज़ल्ट मिल जाएगा, बच्चों का प्रोग्रेस भी मालूम चल जाएगा, बच्चे भी बहुत खुश होंगे। ओके, हम लोग इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं, हम लोग जैसा चाहे वैसे क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, और बच्चे भी बहुत इंटरेक्टिव फील करेंगे, बहुत खुश होंगे इस लॉकडाउन में। और आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो। मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, और आप लोग चाहे तो आप अपने
सहूलत से अपने कन्वीनियंस पे इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।